नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो थैंक यू कि आप सब लोग इधर आए हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज एक बहुत ही स्पेशल दिन है। मेरा नाम है संदीप कोहली। मैं हूँ CEO इंद्रिया आदित्य बिरला ज्वेलरी का। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम फरीदाबाद में अपना पहला स्टोर खोल रहे हैं और ये हमारा ऑल इंडिया 71st स्टोर है। तो हमने 71 स्टोर्स खोले हैं 2 साल के अंदर और ये फास्टेस्ट रिटेल एक्सपेंशन है किसी भी ब्रांड की इंडिया में जब से इंडिया शुरू हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है? और ये है इंद्रिया की कहानी। अब इंद्रिया का मतलब आप सब लोग जानते होंगे, वो होता है 5 सेंसेस, हमारे 5 इंद्रियां। और हमने ये ब्रांड का नाम इंद्रिया इसीलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम 5 इंद्रियां या सारी 5 सेंसेस को हम एक्साइट करें और कंज्यूमर्स हमसे खुश हों। और ये एक ज्वेलरी कैटेगरी में और भी महत्व रखता है क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत प्यारी होती है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के लिए हो, चाहे वो ब्यूटी के लिए हो, चाहे वो किसी ओकेजन ऑस्पिशियस ओकेजन के लिए हो। तो ये एक बड़ी यूनिक कैटेगरी है। हम बहुत खुश हैं कि हम भी इस कैटेगरी में आए हैं और हमारा जो महत्व है वो यही है, और या उद्देश्य जो है वो यही है कि हम टॉप 3 ज्वेलर्स में बहुत जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि आदित्य बिरला ग्रुप जो है जिस कैटेगरी में जाते हैं वो टॉप 3 में पहुंच जाते हैं और इसीलिए हम बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। अब इंद्रिया जो है इसके अंदर 32,000 डिज़ाइन से भी ज़्यादा ज्वेलरी है और ये जो 32,000 डिज़ाइंस हैं इनमें से मोस्टली जो डिज़ाइंस हैं वो हमारे डिज़ाइनर्स ने ही बनाई हैं। अनलाइक अदर ज्वेलर्स जो बाहर से ज्वेलरी लाते हैं या किसी और की डिज़ाइन लेते हैं, मोस्टली जो ज्वेलरी हमारे आउटलेट्स में होती है वो हमारे डिज़ाइनर्स ने ही डिज़ाइन की है। और हम ये डिज़ाइन जो करते हैं बहुत ध्यान से करते हैं, ये देख के करते हैं कि उस लोकेलिटी में किस किस्म की ज्वेलरी लोगों को पसंद है, किस किस्म की रिंग्स बैंगल्स लोगों को चाहिए, और उसी हिसाब से हम ज्वेलरी डिज़ाइन करते हैं। आज हमने फरीदाबाद में स्टोर खोला है। आप इधर अगर देखेंगे जो हमारी इंदिरा ज्वेलरी है, और अगर आप हमारे पहले स्टोर में जाएंगे जो करोल बाग में है, या हमारे बड़े स्टोर में जाएंगे जो साउथ एक्स में है, अगर आप वहाँ जाएंगे वहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ की ज्वेलरी और वहाँ की ज्वेलरी में कुछ अंतर है, क्योंकि यहाँ जो लोगों को डिज़ाइन पसंद है वो उधर शायद लोगों को पसंद नहीं। तो हमने बहुत रिसर्च करके हम ये डिज़ाइन करते हैं। दूसरी चीज़, हमारी जो क्वालिटी है वो बहुत, हम उसके स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं। हम आदित्य बिरला ग्रुप से हैं। बिरला नाम एक बहुत ट्रस्टेड नाम है, लोग नाम को बहुत ट्रस्ट करते हैं। हम उसी ट्रस्ट को आगे लेके इस ब्रांड को बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए जो हमारी क्वालिटी है, प्योरिटी है, वो बहुत बिल्कुल आप उसको अश्योर्ड रह सकते हैं। और हम बहुत इसको ट्रांसपेरेंटली हम आपको इसको बेचते हैं कि मटेरियल क्या है, मेकिंग चार्ज क्या है, सब कुछ। हर जो हमारे ज्वेलरी कंसल्टेंट हैं जो इस फरीदाबाद स्टोर में हैं, सबके पास एक टैबलेट है। उस टैबलेट में आप जो भी ज्वेलरी आप सेलेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं बड़ी बारीकियत से कि उसके अंदर वो कैसी बनी है, उसका प्राइस क्या है, उसकी प्राइसिंग वैसे क्यों है। उसके अलावा हमारी स्कीम्स, हमारे प्राइजेस बिल्कुल लाजवाब है, मैं कहूँगा, क्योंकि वो बेस्ट हैं अभी जो मार्केट में चल रहे हैं। और ये स्टोर अक्षय तृतीया के पहले खुल रहा है, जो एक बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है, इसीलिए हम बहुत खुश हैं। हम बहुत आभारी हैं कि हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे साथ इधर आए हैं इस शुभ ओकेजन पर। और उसके अलावा कि जो हमारे पार्टनर्स हैं, जो सूद फैमिली हैं, हमने उनके साथ बना के ये स्टोर हमने जो है स्टार्ट किया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दैट एंड थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच। मिडिल क्लास या प्रीमियम कैटेगरी किस पर ज़्यादा फोकस करता है या दोनों को फोकस करता है? देखिए, ज्वेलरी एक ऐसी कैटेगरी है और ऐसी कैटेगरी और शायद कोई नहीं होगी जिसकी 100% पेनिट्रेशन है। सब लोगों के पास कुछ ना कुछ ज्वेलरी आइटम होता है। हम जो है किसी ऐसे प्रीमियम क्लास, मिडिल क्लास ऐसे हम नहीं सोचते। हम ये सोचते हैं कि जो लोगों को ज्वेलरी में डिज़ाइन का शौक है, हम उनको टारगेट करते हैं। जिनको सिर्फ हमको सोना खरीदना है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग जिनको ज्वेलरी से प्यार है,
जिनको डिज़ाइन से प्यार है, जिनको एक ज्वेलरी के महत्व से प्यार है, हम उनको टारगेट करते हैं। प्रीमियम क्लास ज़्यादा फोकस करता है उस बात पे। आप अगर हम देखेंगे हमारे आज भी आप देखेंगे, अगर आप थोड़ी देर तक रुकें, आप देखेंगे कि हर वर्ग के लोग हमारे पास आते हैं क्योंकि हमारी प्राइसिंग बहुत अच्छी है। लोग सरप्राइज्ड होते हैं कि आपके इतने अच्छे डिज़ाइन हैं और आपकी प्राइसिंग इतनी है। हमारे आसपास काफ़ी ज्वेलरी शॉप्स हैं, आप वहाँ जाके डिज़ाइन देखेंगे, यहाँ डिज़ाइन देखेंगे, आप देखेंगे आपके डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं तो आप महंगे होंगे, पर आप देखेंगे कि हमारे मेकिंग चार्जेस उनसे कम हैं। Please. Can I say something? Yes, yes. We don't sell jewelry, we make memories. Yes. मंत्री जी आप मैं अपने नवीन सूद जी को, नीता सूद जी को, रेणु सूद जी को, अपने CEO गोली जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जिस तरह से अभी इन्होंने सारा बताया कि किस तरह की क्वालिटी और किस तरह की सर्विस देकर ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, अगर शोरूम्स की बात करें 71 शोरूम्स इन्होंने पूरे हमारे इंडिया में खोले हैं। और ये हमारे लिए फरीदाबाद के लिए भी प्राउड मूवमेंट है कि हमारा सबसे पहला फर्स्ट इस तरह का शोरूम हमारी सिटी में, हमारे फरीदाबाद में खुला। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि भाई जो क्वालिटी के ऊपर ये ध्यान देते हैं और सर्विस के ऊपर ये ध्यान देते हैं, क्योंकि ये जो डिमांड है सोने की, तो हर एक कोई फैमिली, हर एक कोई इंसान अपना इसकी एक चाह रखता है कि उसके पास चाहे कुछ भी हो, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, सोने का कोई भी ऑर्नामेंट, कोई भी सामान ज़रूर हो। और कई त्यौहार, फेस्टिवल ऐसे भी आते हैं कि हर एक फैमिली, हर एक लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे आज ये कुछ भी सोने की चीज़ या सोने का कोई ऑर्नामेंट हम खरीदें। तो यही मैं चाहूँगा कि जो इन्होंने कहा वो करके भी दिखाएं, क्योंकि आज क्वालिटी के लिए लोग कुछ भी पे कर सकते हैं, सर्विस के लिए लोग कुछ भी पे कर सकते हैं। और ट्रस्ट जो एक सोने के ऊपर जो एक किसी को पता नहीं चलता है कि इसकी प्योरिटी कितनी है, क्योंकि ये इसके लिए एक आम आदमी को नहीं पता होता। वो ट्रस्ट जो ये लोग चाहते हैं, वो ट्रस्ट भी ये बना कर रखे। तो यही मैं चाहूँगा कि भाई ये जो शोरूम खुला है, इसको हम फिर से सूद साहब, उनकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और इसी तरह से ये जो बोला है करके भी लोगों को दिखाएं। कोहली साहब, जिस तरह से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो माहौल है उसकी वजह से गोल्ड के रेट लगातार उनमें उतार चढ़ाव आ रहा है, तो आप इसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं या आप समझते हैं कि चुनौतीपूर्ण है ये स्थिति? या तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि एज अ ब्रांड हम कंज्यूमर को पहले सोचते हैं। तो हमने ये, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो कंज्यूमर्स को इसमें बहुत, हमको पता है, दिक्कत आ रही है कि हम आज खरीदें, कल खरीदें, परसों खरीदें, उनको प्रॉब्लम आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक्चुअली एक बड़ी यूनिक स्कीम स्टार्ट की है, जिसको हम कहते हैं डबल रेट गोल्ड प्रोटेक्शन। उसमें क्या होता है कि आप समझो आज आए हैं, आपको एक ज्वेलरी का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा है और आप उसको खरीदना चाहते हैं, पर आपको पता नहीं है कि उसको आज खरीदें या लेट से अक्षय तृतीया के दिन खरीदें, कब बेटर रेट कब बेटर रेट रहेगा उस ज्वेलरी को खरीदने के लिए। तो हमने उनको ये सहूलियत दी है कि आप उस ज्वेलरी पीस को आप बुक कर सकते हैं सिर्फ 25% देके, और जिस दिन आप खरीदना चाहें उस दिन आप आइए और बाकी पैसे दीजिए। जो भी रेट कम होगा आपकी बुकिंग के डेट का, या जिस डेट आप फुल प्राइस दे रहे हैं, वो रेट हम उसको लगाएंगे। तो ये हम सहूलियत दे रहे हैं, क्योंकि देखिए जो गोल्ड प्राइसेस है वो हम डिटर्मिन नहीं करते, वो डिटर्मिन होता है कि इंटरनेशनल में क्या हो रहा है, वो इंडिया भी नहीं डिटर्मिन करता। तो हम जो सहूलियत दे सकते हैं वो हम देना चाहते हैं। तो उसमें कोई टाइम फ्रेम रखा है बीच का कि मिनिमम टू मैक्सिमम? तो हम वो चलाते रहते हैं। जो जैसे जो अभी हमारा टाइम फ्रेम है वो 19 अप्रैल तक का है, क्योंकि काफ़ी लोग, हमको पता है, वही कंज्यूमर को ध्यान रखते हुए कि 19 अप्रैल को लोग जो है अक्षय तृतीया तक काफ़ी लोग मार्केट में होते हैं, तो वो हमने फैसिलिटी रखी है और उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ ट्रस्ट के बारे में, जो आपने बोला सर जी।
हर ज्वेलरी शो आजकल काफ़ी लोग अपना, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं, अपने पुरानी ज्वेलरी लाके उसके डिज़ाइंस रिफ्रेश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आजकल चाहते हैं कि उनके पास जो भी ज्वेलरी हो उसकी डिज़ाइन अच्छे हो। सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास इतना सोना पड़ा है, पर अच्छे डिज़ाइन का ज्वेलरी पड़ी है। तो आप जब आते हैं तो आप उसको मेल्ट कराते हैं, उसकी प्योरिटी चेक होती है, उसके हिसाब से जो है आप फिर खरीद सकते हैं। ये काफ़ी लोग सहूलियत देते हैं, पर आदित्य बिरला ग्रुप में हमने ये कंज्यूमर्स को बात करके हमने ये देखा कि लोगों को काफ़ी नर्वसनेस होती है कि मेरा जो प्योरिटी चेक है वो ठीक है कि नहीं, ये मेरी ज्वेलरी ले जा रहे हैं, मेरा सारा मुझे प्योर मिल रहा है, सारा गोल्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हमारा जो हमने हर शोरूम में हमारा एक कारीगर रूम है। वो कारीगर रूम एक छोटा सा कमरा नहीं है, वो एक बड़ा सा रूम है और वो पूरा ग्लास है। तो आप उस कारीगर रूम में जब आप अपनी ज्वेलरी देते हैं कि आपकी पुरानी ज्वेलरी को क्या हो रहा है, आप सेकंड बाय सेकंड देख सकते हैं, ताकि आपको ये ट्रस्ट रहे कि जो भी हम कर रहे हैं आपकी ज्वेलरी के साथ, प्योरिटी कर रहे हैं, उसका जो वेट कर रहे हैं, वो आप देख सकें और आपको इसमें ट्रस्ट है कि हम ठीक काम कर रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये ट्रस्ट एलिमेंट जो आपने कहा, हम उसको बहुत बहुत सीरियसली लेते हैं। तो आपको फरीदाबाद में क्या लगता है, किस तरह के डिजाइन यहाँ लोगों को ज्यादा पसंद आने वाले हैं? तो फरीदाबाद एक एक्चुअली काफ़ी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। फरीदाबाद काफ़ी यूनिक सिटी है, क्योंकि इसमें इट इज़ बॉर्डरिंग दिल्ली, इट इज़ ऑल्सो बॉर्डरिंग, ऑफ कोर्स इट इज़ इन हरियाणा, it is bordering many important cities and NCR, old cities, NCR and it is bordering many old cities of Haryana. So it is a combination of people wanting cosmopolitan, which is designs which are in South Extension, for example, you will find here, but you will also find designs here which are typical what people want for Haryana, especially bridal Haryanvi brides. So we have kept both these two, ये दोनों को सोच के हमने रखा। आप बात कर रहे हैं ट्रस्ट की, आदित्य बिरला ग्रुप ब्रांड है, नाम है, सब जानते हैं, लेकिन लगता नहीं है फरीदाबाद आने में थोड़ा सा आपको समय टाइम ज़्यादा लगा है? मैं आपसे बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमको थोड़ी टाइम लग गया, पर इसका भी एक कारण है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम चाहते हैं कि हम टॉप 3 में आए, हम चाहते हैं कि हम वहाँ जल्दी पहुँचें। हमको पता है कि वहाँ जल्दी पहुँचने के लिए हमें जल्दी शोरूम्स खोलने पड़ेंगे और ऑफ कोर्स बाकी सब कुछ भी करना पड़ेगा, पर हम किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो हमको कहीं भी जब खोलना होता है, हमको बिल्कुल ठीक जगह पे खोलना होता है। मैं कहता हूँ राइट स्टोर, राइट लोकेशन, राइट ज्वेलरी एंड राइट पार्टनर। अगर ये राइट्स नहीं हो तो हम नहीं खोलेंगे। तो उस राइट्स को इकट्ठे करने के लिए अगर हमको थोड़ा टाइम लगे तो ठीक है, पर मैं आपसे सहमत हूँ कि हमें पहले खोलना चाहिए था, पर आज हम एक खोल रहे हैं बहुत जल्दी, 2 हफ्ते में मेरा ख्याल से हम एक और खोलेंगे क्राउन इंटीरियर मॉल में, वहाँ भी खोलेंगे और फिर हमारा प्लान और भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू अगेन, थैंक यू।